हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में। जैसे हमने इसका नाम रखा है वैसे हमने पढ़ाया भी है। तुम देख सकते हो हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 लगभग आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पर आज हम थोड़ा सा हो सकता है कि ना हो पाए, है ना, एक दो सवाल रह जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, जरा हमारे साथ बनेंगे और देखते रहें। हमने इसमें जो है पहले के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट। इसके ऊपर लिख लो भैया मोस्ट। ये विकल्पों में बहुत ज्यादा आता है और इन्हीं से विकल्प बनते हैं। एक इससे एक तीसरे चैप्टर की जो कंडीशन है ना हमारी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना, या रेखाएं संपाती होंगी, समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी, उनसे बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, एक इससे भी आता है। देखो ये क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। इसके लिए देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर दोनों मूल बराबर हैं तो उसका जो विविध कर है, जो उसका हमारा विविध कर है ना, d बराबर 0। विविध कर को हम d कहते हैं और ये कितना होगा, 0 होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ d का मान रख दूं तो ये जगह b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी द्विघात समीकरण के गुणांक हैं, वे अगर हम 0 के बराबर रख दें b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो उस टाइम हमारे क्या होंगे, मूल जो है बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसमें कहा है कि नीचे जो द्विघात समीकरण दी हुई है उसके मूल बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो विविध कर है वो 0 है, या b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है। अब देखो पहला सवाल क्या दे रखा है दूसरे का, इसमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है भाई, यहां तक सभी को दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। देखो अगर हमें इसमें, अब देखो इसमें एबीसी निकालो जरा, है ना। एबीसी मतलब ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणा वाला अंक कितना है, 2। वी क्या होता है, एक्स का गुणा वाला अंक क्या है इसमें, के। सी क्या होता है, सी वह पद है जिसके साथ ना तो कोई एक्स है ना कुछ है, मतलब नियत है या नियतांक है। ठीक है, वो है हमारा 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे यदि, कंडीशन हमें दी हुई यदि, यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर हैं तो। अब बताओ यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो क्या होगा, d बराबर होगा 0 के, यानी विविध कर जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। और d अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, क्योंकि d का मान कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब जरा b स्क्वायर माइनस 4ac में इसका मान रखो, b क्या है हमारा k, तो यहां आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है, 2। सी की वैल्यू कितनी है, 3। और इधर क्या है हमारा 0। अब ये इधर माइनस उधर प्लस में जाएगा तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा इनके बीच में गुणा का निशान रह गया, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो ये इधर माइनस में उधर कहां में पहुंच जाएगा, प्लस में, और इसका मान कितना जाएगा, 24। अब के का मान निकालो यहां से, तो के का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, इधर का स्क्वायर दूसरी तरफ अंडर रूट में जाता है। ठीक है, अगर ये अंडर रूट में जाएगा तो इसके साथ दो चिन्ह आएंगे, प्लस और माइनस। सही है भैया, तो दो चिन्ह आ गए, तो के का मान हो गया अंडर रूट 24। अब देखो अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24 है ना, ऐसे तो कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणा 6। अब देखो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें से तुम्हारा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2 रूट 6। यहां भी सही है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा और सोल्व करना है तो तुम यहां भी इसको दे सकते हो। तो के तुम्हारे पास 2 मान आए, एक मान आया तुम्हारा प्लस का 2 रूट 6 और दूसरा मान आया तुम्हारा माइनस का 2 रूट 6। बताओ भाई यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत, जल्दी बताएंगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें हमने कितना क्या किया है, बस इसमें मूल बराबर थे तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रखा, बी एबीसी के मान रख दिया यहां से, और इसमें रख के हमने के का मान निकाल लिया। ये हमारे के 2 मान होंगे, प्लस माइनस 2 रूट 6, या एक प्लस का 6, दूसरा प्लस के 2 रूट 6, माइनस के 2 रूट 6। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अगर मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे भैया। अब देखो इसी का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, विविध हटा देते हैं यहां से। अगर इसी का मैं दूसरा सवाल देखूं तो दूसरे सवाल में मैं देखूंगा भैया इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है के एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर का 0।
अब देखो ये अभी द्विघात समीकरण नहीं है, जब हमने 4.1 करी थी तो हर चीज को द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करी थी कि बन रही है नहीं बन रही। तो ऐसे इसके जो बाहर लिखा है ना ये अंदर उसकी गुणा करो, उसको द्विघात समीकरण में लेके आओ जरा। के की अगर मैं एक्स स्क्वायर से कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर। देखो बाहर जो पद होता है वो अंदर दोनों से गुणा करेगा, मतलब इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। तो जब इससे करेगा तो एक्स की एक्स से करोगे तो एक्स की घात 2 और के तो इसकी गुणा में है ही। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। तो इसकी इससे गुणा हुई तो एक घात इसकी 2 हो गई, के की गुणा करी तो के आ गया, फिर माइनस माइनस लगा देंगे तो ये के एक्स की अगर 2 से करूंगा तो हो जाएगा 2k x प्लस का 6 और बराबर का क्या दे रखा है हमें 0। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से मैं a का मान निकालूंगा तो मैं देखूंगा a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि k, b होता है x का गुणांक यानी कि माइनस का 2k और c होता है हमारा नियत पद यानी कि नियता। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा 6। अब यहां लिखेंगे हम एक लाइन, यदि मूल बराबर है, मूल बराबर है तब क्या होगा, तब d बराबर होगा 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर होगा हमारा 0। बी स्क्वायर कितना भैया -2k का स्क्वायर, यहां रख देंगे हम -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 बराबर का 0। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कुछ नहीं किया है, वैल्यू रखी है। देखो ये माइनस है और माइनस की भी माइनस से गुणा होगी, किसी की भी घात 2 का मतलब क्या है, उसी संख्या से उसी चीज से गुणा, ठीक है। माइनस की माइनस से गुणा प्लस 2 की 2 से गुणा 4, के की के से गुणा के की घात 2, ठीक है। यहां ये इधर माइनस में तो उधर काम पहुंचेगा प्लस में, तो लेके जाओ हो जाएगा 6 चौक 24 के, 6 चौक 24 के भैया, इधर से उधर जाएगा, इधर माइनस में बराबर के दूसरी तरफ काम पहुंचेगा प्लस में, पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब देखो इस के का मतलब है, इस के का मतलब यही तो है के गुणा के और बराबर में हमें दे रखा है 24 के। अब एक के से या यहां मत काटो चाहे दूसरी तरफ ले जाके काट लो, देखो एक के की वैल्यू निकालनी है, एक को यहीं छोड़ दो, इस 4k को लेके जाओ जरा उसके नीचे, तो आ जाएगा 24 के बटे 4k, के से के कट गया 4 6 24, तो के की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी भैया जी 6, ठीक है। वैसे इधर गुणा में है, बराबर के इधर है, इसको हम यहां भी काट सकते थे, ठीक है, फिर भी मैंने बताया कि कटता कैसे, उधर भाग में जाते 4 से 24 को काटेंगे 6 बार, तो ये हमारा कितना आ गया k बराबर 6। ये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। और ये ऑप्शन में सवाल आते हैं, इतना लिखने की जरूरत, अगर मेथड में आ जाए तो पूरा मेथड दोगे, वरना डायरेक्ट 20 का 4ac बराबर 0 को k का मान निकाल दो जैसे बनकर वैसे, ठीक है भाई। कितनी यहां तक बात समझ में आई, बिल्कुल आराम से बताया है, कोई दिक्कत है तो फिर भी कमेंट में बता देना, और मजा आया हो तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। उतारो जरा या इसकी छोड़ लो, थोड़ा सा सबर करेंगे अगले सवाल के लिए, है ना, हमें कुछ दिक्कत है, हम इससे ज्यादा अभी रोकते हैं क्लास। बाकी इससे अगले क्वेश्चन तुरंत ये अपलोड हो जाएगी आज, इसके बाद कल तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये मजा आया हो, समझ में आया हो तो एक बार लाइक करेंगे और बने रहेंगे हमारे चैनल पे। हम आपको एक सवाल कराएंगे, 0 से कराएंगे, सबको समझ में आएगा, जिसको कुछ नहीं आता वो भी मैथ सीख के जाएगा, ठीक है भैया। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में।